दिवाली के पटाखों का शोर थमने के साथ ही अब उपचुनावों का सियासी शोर जोर पकड़ने लगा है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के अंदर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी सहित बीएपी ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रखी है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने विपक्ष की 6 सीटों पर कमल खिलाने के लिए अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। मरुधरा में विधानसभा उपचुनावों का रण। राजनीतिक दलों ने झोंकी प्रचार प्रसार में ताकत। सत्ताधारी भाजपा की उपचुनाव में खास रणनीति। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने उपचुनाव में संभाली कमान। उपचुनावों की व्यूह रचना में जुटे सीएम भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़। मंत्रियों और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने डाला चुनावी क्षेत्रों में डेरा। 8 नवंबर से सीएम भजनलाल शर्मा संभालेंगे कमान। मुख्यमंत्री सभी 7 सीटों पर करेंगे जनसभाएं। उपचुनाव में सियासी रण में विजय पताका लहराने के लिए सत्ताधारी भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की फौज को चुनावी मैदान में उतार दिया है। प्रदेश की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में भले ही बीजेपी की महज 1 सीट हो, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी सरकार के बीते 10 महीनों के कामकाज के बलबूते पर विपक्ष की 6 सीटों पर कमल खिलाने का दावा कर रही है। सियासी समीकरण और स्थायी नेताओं की डिमांड पर बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की तो वहीं सामाजिक सम्मेलनों के जरिए समाज को साधने की कवायद भी की जा रही है। भजनलाल सरकार 3 दर्जन से अधिक नेताओं की फौज चुनावी मैदान में उतार चुकी है, जिनमें केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक। शर्मा शुक्रवार से चुनाव 8 नवंबर को सीएम भजनलाल शर्मा देवली उनियारा में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो 9 नवंबर को झुंझुनू और खींवसर में, वहीं 10 नवंबर को रामगढ़ और दौसा में, तो 11 नवंबर को चौरासी और सलूम्बर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीएपी की मजबूत 84 विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया, तो वहीं पार्टी के करीब 34 नेताओं ने गुरुवार को अलग अलग सीटों पर चुनावी मोर्चा संभाला। सातों सीटों में आप कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य किसी को प्रभावी रूप से काम करते हुए, जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता स्थापित करते हुए, उसके अलावा आप किसी को पाएंगे नहीं। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलने वाला है। साथ में 1 सीट भी कांग्रेस के पास नहीं आने वाली है, ये तो तय है। अशोक गहलोत और पायलट भी दिख नहीं रहे मैदान में, और हम ऐतिहासिक रूप से इस बाई इलेक्शन को 7-0 के रिकॉर्ड से जीतने जा रहे हैं। आदिवासी सीटों पर मैं नाम लेके कह सकता हूँ, जिस एक सीट के आप नाम नहीं ले रहे हैं, हम वहाँ भी जीते। मैं वहाँ स्वयं गया हूँ, मैं 84 की बात कर रहा हूँ। एक मंडल की मैंने बैठक किया है और ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ और वहाँ के नागरिकों के साथ बैठक किया है। अब वहाँ की भी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आम जनताओं में भी जिस प्रकार से पार्टी का माहौल है, और निश्चित रूप से 7 जगह हमारे प्रत्याशी जो कमल का फूल खिलने वाला है। और रही बात प्रवास की, स्टार प्रचारकों की, 7 विधानसभाओं में आप देखेंगे कि प्रतिदिन सभी के प्रवास लग रहे हैं, चाहे हमारे बड़े नेताओं के प्रवास भी लग रहे हैं, जो सामाजिक प्रवास है जातिगत वो भी लग रहे हैं, और मोर्चों के सम्मेलन भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी जो भी हमारे स्टार प्रचारक है, पार्टी के सभी नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सभी के दिन प्रतिदिन प्रवास लगते हैं और सभी लोग क्षेत्र में प्रचार में जुटे हुए हैं। उपचुनाव के इस रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल की तिकड़ी ने उपचुनाव में अपने विरोधियों को शिकस्त देने के लिए खास व्यूह रचना तैयार की है। एक तरफ उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किसान, एससी, महिला सम्मेलनों के जरिए जाति समाजों को साधने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपने अपने समाज और वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एससी सम्मेलन, किसान सम्मेलन में भागीरथ चौधरी और महिला मोर्चों के सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कमान संभाली है। दूसरी तरफ बीजेपी की तिकड़ी ने उपचुनाव में बागियों को मनाने के नाम पर पार्टी को पहली जीत दिलाई, तो वहीं भीतरघात से निपटने के लिए भी खास रणनीति तैयार की। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भीतरघात से बचने के लिए
प्रत्येक विधानसभा सीट पर नेताओं से लगातार फीडबैक लिया और फीडबैक के आधार पर नाराज चल रहे नेताओं को गुड फेथ में लाने का काम किया। राठौड़ ने 2 दिन तक रामगढ़ में डेरा डाला और पार्टी की गतिविधियों से दूर चल रहे नेताओं से मुलाकात कर फिर से सक्रिय करने का काम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ ने जनसभाओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर पार्टी को एकजुट और एकमुखी करने पर फोकस रखा है, ताकि किसी भी तरीके से पार्टी को उपचुनाव में भीतरगात का नुकसान नहीं उठाना पड़े। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।